अब देखिए 33वां प्रश्न है और 33वें प्रश्न में कहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद Q है और क्यूमा पद P है तो एनमा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पी में पद को हम क्या लिखें, तो हम पी में पद को लिखेंगे भाई ए पी बराबर क्या दे रखा है भाई क्यू दिया है। तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा एनमा पद। तो देखिए यहाँ पर देखिए एनमा पद क्या फॉर्मूला होता है, एनमा पद बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर, तो एन की जगह पर क्या होगा पी आएगा। ठीक है, तो देखिए ए पी बराबर ए प्लस एन की जगह पी माइनस वन इंटू डी। अब ए पी का मान कितना दे रखा है भाई क्यू दे रखा है, तो क्यू बराबर ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। इसको समीकरण हमने एक मान लिया। ठीक है, अब इसी प्रकार आगे बोला है कि क्यूमा पद पी है, तो देखिए तो हम लिखेंगे ए क्यू बराबर कितना दे रखा है पी दे रखा है, तो एनमा पद वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए ए क्यू बराबर ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ए क्यू का मान कितना है पी है बराबर ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो देखिए Q बराबर A प्लस P माइनस वन इंटू डी। दूसरा समीकरण है P बराबर A प्लस Q माइनस वन इंटू डी। घटाने पर तो यहां देखिएगा A से A कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा Q माइनस पी बराबर यहां से हम D कॉमन ले लेते हैं। जब D कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा भाई P माइनस वन, यह माइनस का चल लगाए तो माइनस के Q हो जाएगा प्लस के वन हो जाएगा। ठीक है, यहां से वन से वन कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिएगा यहां बचेगा Q माइनस पी बराबर कितना बचा D इंटू पी माइनस के Q बचेगा। तो हमें D का मान निकालना है, तो देखिए D बराबर यहां से हम माइनस कॉमन ले लें तो P माइनस के Q बट्टे इसका भाग लग जाएगा P माइनस के, तो कट जाएगा कितने बार भाई D बराबर आ जाएगा माइनस के वन। ठीक है, जब D का मान माइनस वन है अब हमें A का मान निकालना है, तो D का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 कौन सा ये वाला है, तो देखिए Q बराबर A प्लस P माइनस वन और D का मान कितना है माइनस के वन। ओके, तो देखिए Q बराबर A प्लस हम इसमें गुणा करें तो भाई माइनस के P हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के P प्लस के वन। ठीक, अब क्या करना है, अब इसको हम पच्छंद करना है, तो P प्लस का हो जाएगा, तो A बराबर P प्लस का प्लस के Q और माइनस के वन, जी A का मान आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि एनमा पद ज्ञात कीजिएगा, तो अब एनमा पद हमें ज्ञात करना है, तो देखिए एनमा पद बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है माइनस के वन। ओके, तो देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां से देखिए एनमा पद एनमा पद बराबर P प्लस क्यू माइनस वन और देखिए यहाँ माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के n और प्लस के वन हो जाएगा। ठीक है, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, तो देखिए एन मा पद बराबर P प्लस क्यू और माइनस के n और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा ये 34वां प्रश्न है और 34वें प्रश्न में कहा है किसी समांतर श्रेणी का
5वां पद 1 और 31वां पद -77 है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दे रखा है? 5वां पद दिया हुआ है, तो देखिए हम 5वें पद को क्या लिखेंगे भाई? ए 5 बराबर 1 दे रखा है। 5वें पद को हम लिखेंगे a प्लस 4d बराबर 1, समीकरण नंबर 1। ओके, अब इसी तरह से दे रखा है ये 31वां पद दे रखा है -77। तो देखिए यहां पर लिखे हम 31वां पद कितना दे रखा है? -77। तो अब 31वें पद को हम लिखेंगे a प्लस 30d बराबर -77, समीकरण नंबर 2। ओके, अब देखिए पहले समीकरण से हम दूसरा समीकरण घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखिए a प्लस 4d बराबर 1 और a प्लस 30d बराबर -77। घटा लीजिए, जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए यहां पर हम चिन्ह बदल देते, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ बचेगा -26d बराबर 77 और एक कितने? 78। ठीक है, तो देखिए d बराबर 78/-26 भाग करेंगे, 26 दिया 78 -3 बार, तो d बराबर कितना आ जाएगा? d बराबर आ जाएगा -3। ओके, अब देखिए, अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 आपका ये है a प्लस 4, d का मान कितना है? -3 बराबर 1, a माइनस प्लस माइनस 4 या 12 बराबर 1, तो a बराबर 12 प्लस का हो जाएगा प्लस के 1, a बराबर कितना आ जाएगा? 13। ओके, अब a का मान आ गया और d का मान आ गया। अब हमें श्रेणी निकालनी है, तो देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है? व्यापक रूप है आपका a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए पहला पद रखा a बराबर, तो a बराबर कितना है हमारा? 13 है। दूसरा पद a प्लस डी बराबर a का मान कितना है? 13 है। d का मान कितना है? -3। ठीक है, तो देखिए 13 प्लस माइनस माइनस के 3 कितना बचेगा? 10 बचेगा। ओके, अब तीसरा पद लेंगे a प्लस 2d, तो a का मान कितना है? 13 है प्लस 2, d का मान कितना है? -3। ओके, बराबर देखिए 13 माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, कितना बचेगा? 7। अब चौथा पद a प्लस 3d बराबर a का मान 13 है प्लस 3, d का मान -3 बराबर 13 प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9, कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, तो देखिए श्रेणी क्या होगी? क्या होगी भाई? पहला पद 13, दूसरा 10, तीसरा 7, 4 डॉट डॉट डॉट, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा 35वां प्रश्न दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद Q और क्यूमा पद P हो तो सिद्ध करो कि P प्लस क्यूमा पद शून्य होगा। अब हमें सिद्ध करके लाना है कि P प्लस क्यूमा पद 0 होगा। तो देखिए क्या दिया है, यहां दिया है कि पीमा पद Q है, तो पी में पद को हम क्या लिखे भाई? देखिए
ए पी बराबर क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है। ओके, अब देखिए पी में पद को हम लिखेंगे क्या, तो हम लिखेंगे ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर क्या दे रखा है, क्यू। इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। ओके, दूसरा दे रखा है कि क्यूमा पद, तो क्यूमा पद क्या दे रखा है, क्यूमा पद कितना दे रखा है, पी दे रखा है। क्यूमा पद को हम लिखेंगे ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर पी। ये समीकरण नंबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों समीकरण को हमें सरल करना है, तो क्या करना होगा कि समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, ओके, तो देखिए क्या समीकरण है। पहला समीकरण भाई ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर क्यू। दूसरा समीकरण है ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर पी। ठीक है, घटा लीजिए, जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे भाई, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ए से ए कट जाएगा। अब देखिए क्या करें, यहाँ से हमें डी कॉमन मिलेगा, तो हम डी कॉमन ले लें, तो ऊपर कितना है पी माइनस वन। अब देखिए यहाँ माइनस का है, जब माइनस का है तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो देखिए माइनस के क्यू हो जाएगा और प्लस के वन बराबर, या क्या हो जाएगा माइनस के पी और प्लस के क्यू। ठीक है, या वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा डी इंटू पी माइनस के क्यू बराबर, यहां से हम क्या करें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा पी माइनस के क्यू। ओके, तो देखिए डी बराबर पी माइनस क्यू बट्टे पी माइनस के क्यू। क्या बार कटेगा भाई, एक बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा देखिए पी बराबर माइनस के वन, सॉरी डी बराबर आ गया माइनस के वन। ओके, अब हमने डी का मान निकाल लिया है, अब हमें निकालना है ए का मान। तो देखिए डी का मान समीकरण एक में रखने पर, ओके, देखिए भाई समीकरण एक आपका ये है, तो देखिए ए प्लस पी माइनस वन, डी का मान कितना है माइनस के वन बराबर क्यू। ओके, अब देखिए माइनस वन का हम इसमें गुणा करेंगे, तो ए प्लस माइनस के पी, भाई गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के पी हो जाएगा प्लस के वन हो जाएगा बराबर क्यू। अब इन दोनों को इधर पसंद कर लेते हैं, तो देखिए ए बराबर ये माइनस का प्लस का हो जाएगा पी प्लस के क्यू है ही, और माइनस के वन, ये ए का मान आ गया। ठीक है, अब हमें कौन सा पद निकालना भाई, क्यूमा पद निकालना है, पी प्लस क्यूमा पद। तो देखिएगा पी प्लस क्यूमा पद बराबर ए, एन की जगह क्या होगा पी प्लस क्यू हो जाएगा माइनस के वन इंटू डी, ये वाला होगा। ठीक है, अब देखिए ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह आएगा पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन, डी की जगह माइनस के वन। ठीक है, अब देखिए माइनस वन का हम इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, तो कितना होगा देखिए पी प्लस क्यू माइनस वन, अब माइनस वन का हम इसमें गुणा करेंगे, तो देखिए प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, पी माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है, तो देखिए पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल और वन से वन कैंसिल, कितना बचेगा, तो देखिए पी प्लस क्यूमा पद क्या आएगा भाई, जीरो, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब देखिए 36वां प्रश्न है, और 36वें प्रश्न में कहा है सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आर में तथा अंत से आर में पदों का योग प्रथम तथा अंतिम पदों का योग के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है
करना है प्रथम पद a और अंतिम पद l इनके योग के बराबर होता है। ठीक है, हमें सिद्ध करके लाना a प्लस l। कौन कौन सा पद भाई? प्रारंभ से और अंत से r में पदों का योगफल प्रथम पद और अंतिम पदों के योग के बराबर होता है। हमें ये वाला सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि प्रारंभ से r मा पद, तो देखिए लिखिए प्रारंभ से r में पद बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, और बोला है अंत से r में पद, तो l माइनस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, इसको हम पहला समीकरण मान ले, इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। ओके, और दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ना होगा। तो अब देखिए भाई, प्रारंभ से हम लिखे इसको ए आर, अंतिम से लिखे भाई एल आर बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये वाला कट जाएगा। जब ये वाला कट जाए तो कितना बचेगा भाई? ए प्लस एल। और यही हमें सिद्ध करके लाना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है कि प्रारंभ से और अंतिम पद से आर में पदों का योगफल प्रथम पद और अंतिम पद योग के बराबर है, और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ओके, अब देखिएगा 37वां प्रश्न है, और 37वें प्रश्न में कहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अब इस एपी से हमें कितने पद ज्ञात करने हैं? 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखिए दिया क्या है, यह दिया है चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो चौथे पद को हम क्या, देखिए चौथे को लिखेंगे भाई A4 प्लस 8वें को लिखेंगे भाई A8 बराबर 24। ठीक है, अब देखिए चौथे पद को हम लिखेंगे भाई A प्लस 3D, 8वें पद को क्या लिखेंगे भाई? A प्लस 7D बराबर 24। ठीक है, A और A कितना हो जाएगा? 2A, 3D और 7D कितना हो गया? 10D बराबर 24। इसको हम समीकरण 1 नाम दे दें। ओके, अब क्या बोला है? छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे, तो देखिए छठे में लिखे हम A6 प्लस 10वें को लिखेंगे A10 बराबर कितना दे रखा है? इन दोनों का योगफल 44 के बराबर दे रखा है। ओके, अब देखिए छठे को हम क्या लिखें भाई? A प्लस 5D, 10वें को हम क्या लिखें भाई? A प्लस 9D बराबर कितना दे रखा है? 44। A और A कितना हो जाएगा? 2A, 5D और 9D कितना है? 14D बराबर कितना है? 44। ठीक है, ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। ओके, यहाँ तो क्लियर है। अब क्या करना है? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर दीजिए। तो लिखिएगा आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ओके, तो देखिए कौन सा समीकरण है भाई? पहला समीकरण कौन सा है? तो देखिए 2A प्लस 10D बराबर 24, और दूसरा समीकरण है 2A प्लस 14D बराबर 44। घटा लीजिए, घटाएगा चिन्ह बदल जाएंगे, कट गया भाई। अब देखिए यह कितना बचेगा? यहां बचेगा माइनस के 4D बराबर बचेगा माइनस के 20, तो D बराबर माइनस 20 बट्टे माइनस के 4। ओके, काटिए 4 पंजे 20, तो D बराबर कितना आ जाएगा? D बराबर आ गया 5। अब देखिए हमने D का मान ज्ञात कर लिया है, अब हमें A का मान ज्ञात करना है। तो देखिए D का मान समीकरण
1 में रखने पर। ओके, तो पहला समीकरण भाई देखिए 2a प्लस 10 डी का मान कितना है भाई 5 बराबर 24। ओके, तो देखिए 2a प्लस 10 पंजे 50 बराबर 24। 50 को आप इधर पसंद करेंगे तो देखिए 2a बराबर 24 माइनस 50, घटाइए इसमें से। तो देखिए 2a बराबर क्या बचेगा भाई माइनस के 26, तो a बराबर माइनस 26/2, काट दे के बार कट जाएगा 13 बार। a बराबर कितना आएगा माइनस के 13। ओके, a का मान आ गया और d का मान भी आएगा। अब हमें श्रेणी के 3 पद ज्ञात करने हैं। तो देखिए एपी के 3 पद भाई कौन कौन से हैं? ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d। ओके, अब देखिए ए पहला पद कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा माइनस के 13। ओके, दूसरा पद ए प्लस डी बराबर ए का मान माइनस के 13, डी का मान 5, कितना बचेगा भाई माइनस के 8। ओके, अब देखिए ए प्लस 2d बराबर ए का मान कितना है माइनस के 13 प्लस 2, डी का मान कितना है 5 बराबर माइनस के 13 और 5 दूनी 10, कितना बचेगा माइनस के 3। तो लिखिए अतः एपी के 3 पद भाई कौन कौन से हैं? भाई माइनस के 13, माइनस 8, माइनस के 5, और यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा 38वां प्रश्न है और 38वें प्रश्न में कहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया? ओके, तो देखिए शुरुआत में 1995 में जो मासिक वेतन था वो 5,000 रुपए था। कितना था भाई? 1995 में कितना था भाई? 5,000 रुपए। ओके, फिर अगले वर्ष में, फिर अगले प्रत्येक वर्ष भाई 200 रुपए की वृद्धि हुई है। तो 1996 में कितना हो गया भाई? 5200 हो गया। ओके, फिर 1997 में कितना हो गया भाई? 5400 हो गया। डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में जाके भाई कितना हो गया? 7,000 रुपये हो गया। कितना हो गया? 7,000 रुपये हो गया। ओके, अब आप देखिएगा कि ये हमारी एक श्रेणी बन गई, एपी बन गई। इस एपी में से ये प्रथम पद दे रखा है, इसको हम लिखे भाई ए बराबर 5,000 रुपये। ठीक है, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, डॉट डॉट डॉट, ये अंतिम पद हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगर किस वर्ष में 7,000 रुपये होगा तो इसका मतलब हमें एन का मान निकालना होगा। ओके, तो देखिए ए बराबर 5,000, तो डी निकालते हैं। तो डी बराबर कितना आ जाएगा? दूसरे पद में से पहला पद हम घटाएंगे। ओके, तो देखिए डी बराबर ए2 कितना? 5,200, ए1 कितना है? 5,000, कितना बचेगा? घटाइए भाई, डी बराबर बचेगा 200 रुपये। ये डी का मान आ गया। ओके, अब जो अंतिम पद रखा है वो रखा भाई ए एन बराबर 7,000 रुपये। ओके, अब हमें एन का मान ज्ञात करना है, तो एन में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई। देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए एन की वैल्यू कितनी भाई? 7,000 बराबर ए का मान कितना है? 5,000 प्लस
एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 200। ओके, अब देखिए 5000 को हम इधर पच्छांत कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 7000 पच्छांत करने चिन्ह बदल जाएगा, तो काय का हो जाएगा माइनस का 5000 बराबर गुणा कर लें तो भाई 200 एन माइनस 200। ओके, घटाई यहां से कितना बचेगा, यह बचेगा 2000। ओके, बराबर 200 एन माइनस 200। 200 को आप इधर पसंद करेंगे तो देखिए 2000 ये माइनस का है हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना है भाई 200 बराबर 200 एन। ओके, कितना हो गया ये हो गया 2200। 2200 हो गया, ठीक है, बराबर 200 एन। तो अब देखिए हमें एन का मान निकालना है, तो यहां से 200 का भाग करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा एन बराबर 2000 बट्टे 200, 20 से 20 कट गया ना, सॉरी 2200 है। तो एन बराबर कितना बचेगा 22 बट्टे 2, 2 से काटिएगा क्या बार कटेंगे भाई 11 बार, ठीक है। तो एन बराबर कितना आ गया, एन बराबर आ गया 11। ये 11 में वर्ष में जाके कितना हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएगा। कौन से वर्ष में जाके 11 में वर्ष में। तो लिखिए 11वां वर्ष में 7000 रुपये हो जाएगा। ओके, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा ये 39वां प्रश्न है, और 39वें प्रश्न में कहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती गई। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा हमें एन का मान ज्ञात करना है, उधर एन में सप्ताह में 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है, ठीक है। जबकि पहले सप्ताह में कितना दे रखा है, देखिए पहले सप्ताह में 50 रुपये, ठीक है। दूसरे सप्ताह में भाई 17 रुपये 50 पैसे बढ़ जाते तो कितना हो जाएगा 67 रुपये 50 पैसे। तीसरे सप्ताह में हो जाएगा 85 रुपये, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में जाके 207 रुपये 50 पैसे हो जाता है। तो पूछ रहे कौन से सप्ताह में जाके 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। ओके, तो देखिए मान लीजिए ये श्रेणी बन गई आपकी, जिसमें ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, और ये लास्ट वाला पद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखिएगा हम प्रथम पद को ए बराबर लिखते हैं, ए बराबर कितना हो गया भाई 50, ठीक है। अब निकालेंगे हम डी, तो डी बराबर A2 मतलब दूसरा पद और A1 पहला पद, ठीक है। अब देखिए डी बराबर दूसरा पद कितना है 67 रुपया 50 पैसा, ठीक है, और माइनस पहला पद है 50, तो डी बराबर कितना बचेगा, डी बराबर बचेगा 17 रुपया 50 पैसा, ठीक है। ये डी का मान आ गया। ओके, अब देखिए अंतिम पद जो दिया है वो कितना दिया है भाई एन बराबर, एन बराबर कितना दिया है 207 रुपये 50 पैसे। अब हमें एन का मान निकालना है, तो एन का मान निकालने के लिए हमें एन वाले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एन में पद, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो आप देखिएगा ए एन का मान कितना दे रखा है 207 रुपये 50 पैसे बराबर ए का मान कितना दे रखा है 50 रुपये प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना दे रखा है 17 रुपये 50 पैसे, ठीक है। 50 को आप इधर पसंद करिए, तो देखिए 207 रुपये 50 पैसे
माइनस 50 पैसे, पसंद करें माइनस का चिन्ह हो जाएगा, प्लस का है तो ओके, बराबर n-1 इंटू 17 रुपये 50 पैसे। ओके, कितना बचेगा? तो देखिए 0.50 और बचेगा 157 रुपया 50 पैसा, बराबर n-1 इंटू 17 रुपया 50 पैसे। ओके, ये गुणा में है तो हम इसका भाग करेंगे, तो देखिए n बराबर n-1 बराबर 157 रुपये 50 पैसे बटे 17 रुपये 50 पैसे। ठीक है, देखिए दोनों संख्या में पॉइंट समान है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, एक जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, अब कितना बच जाएगा भाई? तो देखिए n बराबर, हम इसको इधर पसंद कर लें तो लेकिन पहले लिखिए n-1 बराबर 1575 बट्टे 175। ठीक है, अब वर्ग को पसंद करिएगा आप, तो देखिए भाई n बराबर 1575 बट्टे 175 प्लस के 1। ओके, तो देखिए n बराबर, लासा ले लीजिए भाई इसके नीचे एक मान के, 175 लासा आ जाएगा, 175 का भाग करेंगे, एक बार गया और एक का गुणा करेंगे तो 1575 प्लस एक का भाग करेंगे 175 बार जाएगा, गुणा करेंगे तो 175। इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो n बराबर 0, 7 7 14 15 के 5, हासिल 1 6 7 और 1 बट्टे 175। ठीक है, कितने बार कट जाएगा भाई? 10 बार कट जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया? 10। तो देखिए 10वें सप्ताह में जाके, कौन से सप्ताह में? 10वें सप्ताह में 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। कितना आंसर आएगा भाई? 10 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा, इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है 40वां, और प्रश्न में कहा है किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद, तो हम 7वें पद क्या लिखेंगे भाई? तो हम 7वें पद लिखेंगे A7 का मतलब गुणा का 7 गुना। ओके भाई, 7वें पद का 7 गुना, फिर आगे बोला है 11वें पद, तो 11वें पद को क्या लिखेंगे भाई? 11वें पद को लिखेंगे A11 का 11 गुना के बराबर है। ओके, अब आप यहां देखिएगा कि 7वें पद को हम क्या लिखें? A प्लस 6D का 7 गुना बराबर 11वें पद को लिखेंगे A प्लस 10D का 11 गुना। ठीक है, गुणा करिए 7A 6 7 42D बराबर 11 गुणा करेंगे 11A 11 नहीं 110D। ओके, आप 11 को पसंद करिए भाई, एक जैसी राशि एक तरफ कर लीजिए, 7A माइनस 11D, 11A बराबर 110D माइनस पचहत्तर करेंगे 42 माइनस का हो जाएगा 42D, तो यहां बचेगा माइनस के 4A बराबर, यहां कितना बच जाएगा? घटाएंगे भाई 8 बचेगा और 6 बचेगा। ठीक है, D कितना बचेगा? 68D बच गया। तो A बराबर हम 4 का भाग करेंगे तो माइनस के कितना आ गया? 17D आ जाएगा, 17 चौका 68 होते हैं। ठीक है, A का मान कितना आएगा? माइनस के 17D आ गया। क्लियर? अब पूछ रहा है कि श्रेणी का 18वां पद कितना होगा, तो देखिए 18वां पद बराबर
a प्लस 18 माइनस 1, यानी कि जगह कितना आ गया 18 आ गया। ओके, अब देखिए a का मान कितना है माइनस के 17, डी 18 में से a का कितना बचेगा भाई 17 डी बचेगा। ओके, ये माइनस से प्लस का ये माइनस का कट गया, कितना बचेगा 0 बचेगा। तो 18वां पद कितना है 0 है, और यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। ओके।